अच्छा, जब भी कॉल सेंटर का स्टार्टअप होता है तो हमारी फील्ड में एक चीज़ बहुत मशहूर है कि कॉल सेंटर जितनी स्पीड से खुलते हैं उससे ज़्यादा स्पीड से बंद हो जाते हैं। वो अगर 10 कॉल सेंटर खुल रहे हैं तो डेली बेसिस पे 15 बंद हो रहे हैं। अच्छा, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं जो कि इंसान को समझने चाहिए, जो भी इस बिज़नेस में आना चाहता है। इस बिज़नेस में आने के लिए आपके पास 2-3 चीज़ें लाज़मी होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको इस बिज़नेस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ कि आपके पास एक वेल्दी इन्वेस्टर होना चाहिए, जिसको ये फिक्र ना हो कि मेरा पैसा डूब जाएगा तो फिर क्या होगा। सेकंड कि लेट्स से अगर आपने यूएस की मार्केट को टारगेट करना है तो आपके पास यूएस में कनेक्शन होने चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शंस की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ फील्ड में मसला ये है कि हम लोग जो लोग स्टार्टअप लेते हैं कॉल सेंटर का, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती, तो वो किसी से, जैसे कि एक कंपनी है लेट्स से एबीसी बीपीओ है, उससे कहा कि भाई मेरे पास ये लीड्स हैं, आप मेरी लीड्स बिल करवा दो यानी प्रोसेस करवा दो, मुझे पैसे दे देना। वो किसी और को दे रहा होता है एंड वो किसी और को दे रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल कहीं एक जगह अगर स्कैम होता है तो फिर सबको स्कैम हो जाता है। मतलब अगर एक जगह से पैसे नहीं है तो सारे लोग सफर करेंगे और आपस में फिर इनमें लड़ाई होती है। तो बेहतर ये कि लेट्स से अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने यूएस की मार्केट को टारगेट करना है तो आपके डायरेक्ट कनेक्शन होने चाहिए यूएस में। अदरवाइज इस बिजनेस में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। लेट्स से आपने फैसला किया कि मैं सोलर की मार्केट को टारगेट करूंगा, तो आप अपने सर्कल में देखें, अपने रिलेटिव्स में देखें, अपने फ्रेंड सर्कल में देखें कोई ऐसा बंदा है जो कि यूएस में सोलर की फील्ड में हो, ताकि आप उससे कोई डील बना सको कि मैं आपको बिजनेस दे दूंगा। अगर तो डायरेक्ट कनेक्शंस और डायरेक्ट क्लाइंट्स आपके पास हों तो ही आप इस बिजनेस में आओ विद अ वेल्दी इन्वेस्टर। एंड द थर्ड थिंग इज कि आपको इस फील्ड का कोर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कंपनी में 2 महीने काम कर रहे हो, तीसरे महीने आप फैसला कर लो कि मैं ऑफिस खोलने वाला हूँ। आपको डिफरेंट कैंपेन्स का डिफरेंट ऑफिस में एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी कंपनी के ऑपरेशंस भी रन करने हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टर भी आ गया, डायरेक्ट क्लाइंट भी आ गया, जो थर्ड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस बिजनेस के ऑपरेशंस रन करने, जो बहुत हेक्टिक काम है मेरे हिसाब से। अच्छा, अब क्लाइंट्स की मैंने बात की कि आपके डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, उसमें भी कुछ चीजें हैं, वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जब भी हम बाहर के किसी भी लेट्स से मैंने सोलर कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करना है, या मैं चाह रहा हूँ कि मैं सोलर का बिजनेस करूँ, मैंने अपने कनेक्शंस में देखा कि मेरे 2 रिश्तेदार हैं या 2 मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि यूएस में सोलर के बिजनेस में हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि इनमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जब भी आप अपना क्लाइंट फाइनलाइज करें ना कि मैं इस क्लाइंट को अपना बिजनेस देना चाह रहा हूँ, तो उसकी 3 कैटेगरीज हैं, वो समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज ये कि जो वहां एम्प्लॉयड होगा ना बंदा, लेट्स से कोई बंदा सोलर की कंपनी में एम्प्लॉयड है, आप उसको फोर्स करके बिजनेस में मत ले आना कि मैं काम सेटअप कर रहा हूँ तो आप एक काम करें, हम कंपनी बना लें और हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये कभी मत करिएगा, क्योंकि देखिए हो सकता है, देखिए बिजनेस खुलते हैं और बिजनेस बंद होते हैं, इसीलिए जो है हमारे ये दुनिया का बैलेंस है। इसीलिए कुछ लोग एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ लोग बिजनेस ओनर होते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं। तो बिजनेस खुलता है तो बिजनेस बंद भी होता है, हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी है इसका। इसीलिए तो चांसेस ये नहीं है कि आपका बिजनेस 100% चलेगा ही, तो आप हमेशा बैकअप के साथ रहें। लेट्स अगर आपने किसी ऐसे बंदे को इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करा दिया जो बेसिकली एक एम्प्लॉय था पहले, वो एक एम्प्लॉय माइंड सेट के साथ ही काम करेगा। लेट्स अगर उसके बिजनेस में कोई उसे लॉस होता है तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपको ब्लेम जरूर करेगा कि यार ये देखो मेरा नुकसान हो गया, प्लस उसके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं और आपका भी स्टार्टअप है, तो दोनों इनएक्सपीरियंस हो आप अपनी फील्ड में, इस बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होंगे। सेकंड, इस बंदे जो सेकंड में आपको अभी मिसाल देने आ रहा हूँ, ये है इन्वेस्टर की, कि एक ऐसा बंदा लेट्स से जो यूएस में रह रहा है, जिसके पास पैसे बहुत हैं, आपने उससे कहा कि यार एक काम करो, मैं सोलर कंपनी का मेरे पास एक आइडिया है, तो आप वहाँ सोलर कंपनी स्टैब्लिश कर लो। इसके साथ भी काम नहीं करना। रीजन ये है कि ये इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर अपना पैसा लगाता है तो वो वेट करता है कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, ये साल बाद मेरा इसका रिटर्न है, मेरे पैसे जो मैंने लगाए इसका रिटर्न आना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कॉल सेंटर स्टार्ट करते हैं, साल तक कोई उसमें रिटर्न नहीं आता, तो यहाँ आपको इन्वेस्टर तंग करना शुरू कर देगा। तो इस बंदे से भी दूर रहना। अच्छा, अब काम किसके साथ करना है? अगर आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो तो काम आपने उसके साथ करना है जिस बंदे का ऑलरेडी सोलर का वहां बिजनेस एस्टेब्लिश्ड हो। फॉर एग्जांपल, वहां कोई सोलर बेच रहा है, डोर टू डोर या कोल्ड कॉलिंग के थ्रू, या फिर डिजिटली लीड्स जनरेट करके, या डिजिटली सेल्स जनरेट करके, या एसईओ के थ्रू वो कॉल्स जनरेट करके अपना सोलर का बिजनेस कर रहा है। आप इस बंदे को पकड़ेंगे, आप बोलेंगे कि भाई देखो आपका बिजनेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, मैं भी आपको सेल्स ला के दे सकता हूँ,
आपकी अगर 100 सेल्स है, मैं इसको 150 कर सकता हूँ, 50 सेल्स मैं आपको मंथ की दे सकता हूँ, मेरे पास ये सारी चीजें रेडी हैं और आप मुझे गो हेड दें। इस बंदे के साथ काम करने में आपको मजा भी आएगा और आप ये बंदा आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, ना तो ये इन्वेस्टर है ना तो ये एम्प्लॉयड था, इसका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, इसका बिजनेस ऑलरेडी प्रॉफिट में है। ये आपको एज एन एड ऑन रख लेगा कि ये भी मुझे कुछ बिजनेस दे देगा, अगर चल जाएगा तो ठीक है। इससे आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि लेट से अगर आपका बिजनेस बंद हो जाता है, 1 साल आपने ट्राई करा लेकिन नहीं चला, तो एटलीस्ट जो ये कॉल सेंटर कह रहा हूँ, जो ओनर बैठा हुआ है सोलर कंपनी का, ये आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि आप इसे खुद से नहीं लेकर आए इस फील्ड में, ये ऑलरेडी मौजूद था इस फील्ड में। आपने तो उसको बिजनेस बढ़ाने की एडवाइस दी कि मैं आपका बिजनेस बढ़ा सकता हूँ और आप मुझे अपॉर्चुनिटी है। ये आपको तंग नहीं करेगा पहली चीज, अगर बंद हो गया। और अगर लेट से आपका काम चल जाता है, विच इज ग्रेट, अगर आपका काम चल जाता है तो ये आपको फर्दर गाइड करेगा और थ्रू आउट योर स्टार्टअप आपको गाइड करता रहेगा कि आप सेल को इस तरह कन्वर्ट कर लो, लीड इस तरह जनरेट कर लो और यहाँ से बिजनेस ले लो, यहाँ से बिजनेस ले लो। इससे आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो इन 3 चीजों का ख्याल रखना, 2 लोगों से दूर रहना है, एक वो जो कि एम्प्लॉयड हो और एक वो जो कि इन्वेस्टर हो। काम करना उसके साथ जो कि ऑलरेडी जिसका ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो सिमिलर फील्ड में बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल कॉल सेंटर रन करने के।